खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा जनपद में आजाद समाज पार्टी के महासचिव रविंद्र भाटी का संबल सीओ पर बड़ा हमला, कहा वर्दी उतारकर भाजपा में हो शामिल। आपको बता दें, अमरोहा में आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी गुर्जर ने संबल के क्षेत्र अधिकारी सीओ के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें राजनीति में आने की नसीहत दी है। दिल्ली से नूरपुर जाते समय गजरौला के फाजलपुर फाटक पर कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत के दौरान मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि संबल सीओ को अपनी वर्दी उतारकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक पक्षपात करार दिया। गजरौला प्रवास के दौरान रविंद्र भाटी भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकेश कुमार के आवास पर भी पहुंचे, जहां भीम आर्मी और आसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर भाटी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में आसपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, अजब सिंह और देवेंद्र बैसला सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने महासचिव का जोरदार स्वागत किया। आज गजरौला में आपका आगमन हुआ है, इसके बारे में बताइए, कहां से कहां जा रहे थे? आज मुरादाबाद मंडल की समीक्षा मीटिंग है और हमने अभी मेरठ मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी और उसके बाद हमने सहारनपुर मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी। पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने के लिए, गांव-गांव पहुंचाने के लिए, बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां मजबूत करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है और हमारे कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ ही कमर कस चुके हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। और अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी की और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को शासक बनाना है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, और सारे कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 10 साल से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, सबसे ज्यादा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं। और ये पार्टी ने जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प दिया है कि जो ईमानदार, अच्छे, मेहनती कार्यकर्ता है, जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। संबल में सीओ साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें ओवैसी जी का भी एक बयान आया है, सब तमाम सारे लोग ऐसे सीओ साहब को मेरी ये नसीहत है कि उनको वर्दी उतार के आजाद उसकी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले लेनी चाहिए, यदि उन्हें भाजपा का ही काम करना है, जबकि पुलिस अधिकारी संविधान के हिसाब से उनको ड्यूटी करनी चाहिए। और संविधान में सब लोगों के धर्म को देख के, सब लोगों की आस्था को देख के और सब लोगों के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए उनको पालन कराना होता है। लेकिन अधिकारी ने तो बीजेपी के मेंबर बने हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ता के खिलाफ, ऐसे जिस तरह वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ धमकाने का प्रयास कर रहे हैं उस पद पर बैठ के, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि ऐसे अधिकारियों को अपनी सही तरीके से ड्यूटी का पालन करना चाहिए। ये जनता के सेवक हैं और जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, वो किसी एक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अभी जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, गैस की मारामारी चल रही है, क्षेत्र में लोग बहुत परेशान है। कई ऐसे आप समझिए कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की और हमारे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति है, उस पर कहीं ना कहीं वो फ्लॉप साबित हो रहे हैं। जो दोस्त है, कौन दुश्मन है, इसकी पहचान करना, हमारे जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो प्रधानमंत्री कैबिनेट है, उनको विदेश नीति को ध्यान रखना चाहिए। पुराने समय में से किसने हमारा साथ दिया? ईरान और रूस हमेशा भारत के साथ खड़े रहे और आज हमारी विदेश नीति की वजह से हमारे देश में जनता को इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। कहीं गैस की किल्लत हो रही है, कहीं पेट्रोल डीजल पर खतरा मंडरा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, लोगों का आरोप है क्या जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाइन में लगा दिया, कभी आधार कार्ड की लाइन में, कभी केवाईसी की लाइन में, तमाम सारी चीजें ऐसी कि अब गैस सिलेंडर की लाइन में, जो सरकार ये कह के आई थी हिंदुत्व के मुद्दे पे, जिस तरह इन्होंने पोलराइजेशन करने का काम किया, भाईचारे को, देश के भाईचारे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि इस देश में मुसलमान इतनी संख्या में हो जाएंगे कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? इन्होंने ही खुद अपनी सरकार में आज प्रत्येक महिला और गृहिणी के गले से मंगलसूत्र छीन लिया है, क्योंकि सोने के भाव देख लो आप क्या स्थिति है। तो मंगलसूत्र छीनने वाली सरकार है, ये गैस सिलेंडर छीनने वाली सरकार है, ये महंगाई में फेल है, ये डीजल पेट्रोल की कीमतें आप देख लीजिए। और इन्होंने केवल देश में लड़ाने का काम किया है, देश के भाईचारे को खत्म करने का काम किया है। आजाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
जब तक इस देश की राजनीति में स्थित है वो न भाईचारे को खत्म होने देंगे, न बीजेपी और आरएसएस के मंसूबों में कामयाब होने देंगे। आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का भाई चंद्रशेखर आजाद। एक छोटा सा सवाल ये भी है कि आने वाले समय में क्या आजाद समाज पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? हमारा गठबंधन जनता से है, जनता के मुद्दों से, उनकी दुख दर्द और तकलीफों से है, किसानों से है, मजदूरों से है। और हम अपने दम पे हम 403 विधानसभा पे हमने संगठन का निर्माण किया हुआ है, बूथ तक हमारा काम जारी है। हमारा असली में जो गठबंधन है वो जनता के साथ ही होना चाहिए। और रही बात भविष्य के लिए राष्ट्रीय कोर कमेटी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। एक बात बिल्कुल तय है, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से गठबंधन नहीं कर सकते। जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं उनके लिए यदि कोर कमेटी में और शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वो भविष्य में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। अंसार मलिक, सभासद नगर पालिका परिषद अमरोहा, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अमरोहा की ओर से सभी अमरोहा वासियों, जनपद वासियों और देशवासियों को रमजान मुबारक के इस आखिरी अशरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान मुबारक के इस आखिरी अशरे में खूब इबादत करे, दुआएं मांगे और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। एक बार फिर से रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की बहुत मुबारकबाद। अंसार मलिक, सभासद नगर पालिका परिषद अमरोहा, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अमरोहा की ओर से सभी अमरोहा वासियों, जनपद वासियों और देशवासियों को रमजान मुबारक के इस आखिरी अशरे की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान मुबारक के इस आखिरी अशरे में खूब इबादत करे, दुआएं मांगे और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगे। एक बार फिर से रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की बहुत मुबारकबाद।